नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों की परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको सबको कि जो हिस्सा ले रहे हैं इस ट्रांसमिशन में, कि पवित्र आत्मा मार्गदर्शक गाइड उनका, कि जो इच्छा रखते हैं अपने पूरे हृदय से, पूरी ताकत से, अपनी पूरी आत्मा से, वे जो वास्तव में उनके प्रति अधीन होते हैं। जानते हो कि एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे को समर्पित करता है इस प्रकार से कि जो बिना किसी शर्त के है, बिना किसी शर्त के वो अपने आप को उड़ेल डालते हैं, डूबते हैं, अपने जीवन के साथ दूसरे मनुष्य के, व्यक्ति के हाथ में रखते हैं। और जो बात होती है, जब दूसरा व्यक्ति बात करता है पवित्र आत्मा के बारे में, आपको क्या लगता है कि होगा? और जो होने की जरूरत है, होने की जरूरत है, ये प्रश्न नहीं है योग्यता का। मगर मैं पापी हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु नहीं आए पवित्रों के लिए। उन्होंने खुद कहा कि मैं पवित्रों के लिए नहीं आया, भालों के लिए, मगर पापियों के लिए। मगर पापी जो क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, जो चाहते हैं परमेश्वर की ओर लौटना, जो चाहते हैं सर्वशक्तिमान के साथ सहभागिता, जो चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शित होना, निराशाजनक तौर पर सब नहीं, सब नहीं है इस प्रकार दिलचस्पी के साथ। अधिकतर वो चाहते हैं आशीष परमेश्वर के, लाभ उनके, उनके वादे, परंतु नहीं चाहते उनके प्रति अधीन होना, उनकी प्रभुता के, उनकी इच्छा के, जो अनंत काल तक सर्वोपरि है। और तब वास्तव में मुश्किल रहता है कि वह पवित्र आत्मा उन्हें उत्तर दे इस प्रकार के लोगों को। आपको समझ में आया? ठीक, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम देखते हैं एक साधारण परमेश्वर को। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, एकमात्र प्रभु, सब महिमा के, सब इस तेज के, मगर वो इतने महान, इतने महान, इतने महान है कि वो झुकते हैं उनकी ओर सुनने के लिए, जो उन्हें पुकार करते हैं, जो उन्हें आवाज लगाते हैं ईमानदारी के साथ। जानते हो, इस प्रकार के लोग बोलते हैं, मेरे परमेश्वर, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो संसार में किसी लायक नहीं, मगर यदि प्रभु आप मुझे चाहें, यदि प्रभु आप दिलचस्प हो मेरे अंदर, मैं यहां हूं। मेरे जीवन को ले, मेरे जीवन के साथ वो करें, मेरे भविष्य के साथ, मेरे अंतिम पड़ाव के साथ, अपनी इच्छा के अनुसार जो आप चाहते हैं ले। मेरे इस मस्तिष्क को, मेरे हृदय को, जो है मेरी आत्मा, मेरे शरीर को, और वो करें जो आप करना चाहते हो, क्योंकि मैं आप पर भरोसा करता हूं। मैं आपको देखता नहीं, महसूस नहीं करता, मैं आपको छूता नहीं, परंतु मैं जानता हूं कि आपका अस्तित्व है और आप सुन रहे हो इस मेरी प्रार्थना को। जब एक व्यक्ति ये करता है ये एक शानदार क्षण होता है। समस्या है कि जब लोग नहीं समझना चाहते या नहीं समझते इत्यादि, है उनके जीवन में एक ब्लॉकेज, इस कि वो चाहते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को करना चाहते हैं। तो देखें यहां पर, जब हम बाइबल खोलते हैं, खोले अपनी बाइबल को कृपया करके इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक, सबसे पहला अध्याय इब्रानियों का,
सबसे पहला वचन इब्रानियों की जो शानदार है, देखिए यहां पर सर्वशक्तिमान, महानतम, अनंत काल, रचनाहार हर चीजों के, हालेलुया, वो है कि जिसने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। प्रकाश अधीन हुआ उनके आदेश के, उनके शब्द के। सब प्रकृति अधीन होती है परमेश्वर के शब्द के। पशु, सब कुछ अधीन होता है परमेश्वर के। एक मात्र जो अधीन नहीं होता परमेश्वर के, वह व्यक्ति कि जिसको उसने बनाया अपनी समानता और अपने स्वरूप में। ये है वास्तविकता, ये है मनुष्य। परंतु वो उसी प्रकार है, वो बदले नहीं, कि जिस प्रकार वो हैं, वो जो थे, हैं और हमेशा वही रहेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्त, तो चलिए देखते हैं परमेश्वर को उनके शब्दों में। तो चलिए सुनते हैं उनकी आवाज को उनके शब्द के द्वारा। तो चलिए महसूस करते हैं परमेश्वर को उनके शब्द के द्वारा। तो चलिए गले लगाते हैं उनके शब्द को। जी हाँ, यही है, उनके शब्द काफी है। परमेश्वर के शब्द वो काफी है। उन्हें जरूरत नहीं प्रकट होने की, उन्हें जरूरत नहीं हमें महसूस कराने की, उन्हें जरूरत नहीं हमें छूने की हमारे द्वारा। उनकी आवाज वो जो मृदु है, सहज है, मगर मजबूत है, वो कराती है जो असंभव है, उन लोगों के जीवन में उसको संभव करती है जो उन पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 इस प्रकार कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दांतों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के की जो भविष्यवक्ता थे के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बात की, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे बाप दादों से के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में, हालेलुया, हालेलुया, यहाँ यहाँ इस गंदगी के, कचरे के, कूड़े के, पाप के बावजूद, इस शर्मनाक परिस्थितियों के, इतनी कपटीपन के, क्रूरता के बावजूद मनुष्य की, ऐसे होते हुए भी इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, प्रभु यीशु के द्वारा, हालेलुया। यीशु शारीरिक तौर पर परमेश्वर सर्वशक्तिमान शरीर में, जी हाँ, परमेश्वर ने हमसे बातें की अपने पुत्र के द्वारा, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, हालेलुया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु वो सब वस्तुओं के वारिस है कि जिसकी रचना परमेश्वर ने की, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। ये यीशु सब वस्तुओं का वारिस, मनुष्य ने उसे मार डाला, उसके साथ बुरा किया, क्रूरतापूर्ण तरीके से, ठीक, मगर बिशप धन्यवाद परमेश्वर, मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरे इत्यादि, परंतु मैं चाहता हूं जानना पवित्र आत्मा के बारे में।
बहुत ठीक। जब हम यीशु के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं शारीरिक यीशु के बारे में। यीशु जो पैदा हुए एक कुंवारी स्त्री से, जो पैदा किए गए पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु पैदा किए गए पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि वो यदि वे पैदा ना हुए होते पवित्र आत्मा के द्वारा, वो परमेश्वर की संतान ना होते। उन्हें पैदा होने की जरूरत पड़ी खुद परमेश्वर से। और स्पष्ट है, संतान पैदा होते हैं अपने पिता से। ये साधारण है, प्राकृतिक। ये प्राकृतिक है। पुत्र पैदा होते हैं अपने माता पिता से, उनके एक साथ होने से, माता पिता के संबंध से। और यीशु पैदा हुए किससे? पवित्र आत्मा से, मरियम के गर्भ से, कुंवारी के गर्भ से। वह कुंवारी थी, उसके बाद वह मां बनी। अपनी कुंवारेपन को उसने खत्म किया, दूसरे बच्चे संतानें पैदा की यीशु के भाई बहन की। मगर यीशु मां की ओर से आए, मगर पिता की ओर से नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु केवल एकमात्र थे, एकमात्र। वो एकमात्र थे जब वो आए। मगर आज वो एकमात्र नहीं है। जब आप बाइबल में पढ़ते हो, नबियों की पुस्तक या प्रेरितों की पुस्तक, कि वह पहिलौठे थे परमेश्वर की, कि जो है यीशु, कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर के एकमात्र वो संतान थी। हालेलुया! कितनी शानदार बात। मेरे अंदर आनंद आता है, मेरी आत्मा में। और मैं चाहता हूं कि आपको ये देना, कि वह सब कुछ जो परमेश्वर ने हमें दिया है, कि आपके पास भी वो आनंद हो आत्मा में। और इससे भी कहीं बढ़कर, कि इन शब्दों को सुनते हुए, कि पवित्र आत्मा वह चमत्कार करे आपके जीवन में, वह आपको पैदा करे, आपको भी एक संतान में, परमेश्वर की संतान में। तो प्रभु यीशु वो कहलाए परमेश्वर की इकलौती संतान। वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, एक प्रेम, एक प्रेम अकल्पनीय। इतना प्रेम किया कि उन्होंने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। कि दूसरे शब्द में, अपने इकलौते पुत्र को, उनके पास केवल एक ही पुत्र था। हालेलुया! हालेलुया! उनके पास केवल एक संतान थी, एकमात्र। किस लिए उन्होंने दिया? किस लिए उन्होंने अपने एकमात्र संतान को दिया? किस लिए? ताकि सब वे, कि जो उस पर विश्वास करें, वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन ग्रहण करें। और अनंत जीवन ग्रहण करने के लिए केवल परमेश्वर से पैदा होते हुए, पवित्र आत्मा से पैदा होते हुए, कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु पैदा हुए पवित्र आत्मा से, सबको पवित्र आत्मा से पैदा होने की जरूरत है, ताकि उनके पास प्रिविलेज हो कि वे परमेश्वर की संतान में परिवर्तित हों। तो आपको ये समझने की जरूरत है मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर की संतान वे नहीं कि जो बोलते हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास करता नहीं। क्योंकि ये लिखा है, यहां तक कि शैतान भी विश्वास करता है, मगर वो परमेश्वर की संतान नहीं है। परंतु जब एक व्यक्ति के पास ये कॉन्शियस होती है कि वे संतान हों परमेश्वर की, उसके लिए उन्हें पवित्र आत्मा से पैदा होने की जरूरत है। और तब आप समझते हो बेहतर तरीके से वे शब्द, कि जहां यीशु ने कहा है निकोदेमुस को, देख निकोदेमुस, जो पैदा नहीं हुआ जल
मतलब जिसका अर्थ है पानी में बपतिस्मे का दफन होना, आपकी प्रवृत्ति का, शारीरिक प्रवृत्ति कि जो नहीं पैदा हुए जल और पवित्र आत्मा से वह प्रवेश नहीं कर सकता परमेश्वर के राज्य में। वह प्रवेश नहीं कर सकता परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर का राज्य आध्यात्मिक है। परमेश्वर का राज्य इस संसार के राज्य के समान शारीरिक नहीं है, स्वार्थी नहीं। परमेश्वर का राज्य आध्यात्मिक है, एक राज्य जो आत्मा का है, उनसे जो पैदा हुए हैं पवित्र आत्मा से, केवल जो आध्यात्मिक है। दूसरे शब्दों में यहां पर बात करते हुए, आसान भाषा में बात करते हुए, कि जो आत्मिक है, जो जड़ित हैं आध्यात्मिक तौर पर, जो आध्यात्मिक व्यक्ति वह व्यक्ति है जो क्षमा करता है, वह व्यक्ति की जो अपने अंदर घृणा नहीं भरे रखता, वह व्यक्ति की जो दूसरे गाल को आगे करता है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा। सब कुछ जो यीशु ने किया, जो पैदा होता है पवित्र आत्मा से, जैसे वो हुए वो कर सकते हैं, वे भी वो क्षमा कर सकते हैं, अपने शत्रु से प्रेम करते हैं, कर सकते हैं। तो बहुत बार एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से वो बपतिस्मा जो ग्रहण करते हैं, वो लाभों को, उनको अन्य भाषा पर फोकस करते हैं, समय खराब कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कल्पना की, आपको लगता है कि पवित्र आत्मा पैदा करेगी एक व्यक्ति को अन्य भाषा में बात करने के लिए, कि उन्हें सपने दिखाई दें, भविष्यवाणियां करें। नहीं, वो क्या है? केवल तोहफे कि जो परमेश्वर देते हैं अपनी संतान को, कि वे सुसमाचार के कार्य को आगे बढ़ा सकें। मगर ये एंड पॉइंट नहीं है, मगर अंत जो उद्देश्य है पवित्र आत्मा के आने का, कि वह है जो हमने कल बोला था, बल्कि प्रभु यीशु ने बोला है, कि तब तुम सामर्थ्य ग्रहण करोगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, और तुम मेरी गवाही होगे। मेरी गवाही यरूशलेम में, सामरी प्रदेश में, यहूदा में, और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरी गवाही। तो जब एक व्यक्ति पैदा होता है पवित्र आत्मा से, ये वास्तविक है, ये इतना वास्तविक है कि जैसे परमेश्वर का अस्तित्व है, खुद एक व्यक्ति वो खुद में गवाही में परिवर्तित होता है पुनरुत्थान की, प्रभु यीशु के। उन्होंने मार डाला यीशु को, मगर प्रभु यीशु जी उठे, वो मृत नहीं है, वो मृत नहीं है। हम प्रभु यीशु की मृत्यु को सेलिब्रेट नहीं करते, यहां तक कि जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, यहां तक कि, मगर हम उनके पुनरुत्थान को साझा करते हैं, क्योंकि यदि वे ना जी उठते तो हम वास्तविक तौर पर खोए हुए होते, वास्तव में खोए हुए। क्यों? क्योंकि यदि प्रभु यीशु नहीं जी उठे, कैसे कैसे वे मुझे दे सकते हैं उनकी आत्मा, यदि वो मृत हो? मैं नहीं चाहता मृत की आत्मा, आप चाहते हो? हम्म? सोचे मेरे साथ, थोड़ा सा सोचें। तो ये वो ए बी सी की आत्मा नहीं, कि चाहे कोई भी हो, नहीं, ये प्रभु यीशु की आत्मा है जो जीवित है। ये आत्मा नहीं किसी की जो मृत है, मगर आत्मा उसकी कि जो जी उठा। और आपके लिए, कि आप उसकी आत्मा को ग्रहण करें, कि जो जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, कि आप
प्रभु यीशु की आत्मा को ग्रहण कर सकें, जो है पवित्र आत्मा, तो आपको मरने की जरूरत है संसार के लिए। क्योंकि यदि ना ये हो, कैसे वो आपके अंदर जिएंगे किसी संसार के साथ शेयर करते हुए? आपको लगता है कि वो संसार के साथ आपको शेयर करेंगे आपकी इच्छाओं के अनुसार, आपके हृदय के अनुसार? नहीं मेरे प्रिय दोस्त, ये असंभव है। और इसीलिए बहुत सारे लोग, मैं यहां पर बोल रहा हूं इन स्टडी में, और इसी समय मैं वो तुलना करूंगा कि जो जरूरी है कि आप ये समझें अच्छे से कि क्यों पवित्र आत्मा। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है किसी की आत्मा को कि जो मरा और जो जी उठा, तो उनके अंदर वो चरित्र होने की जरूरत है। वो आत्मा, वो दिमाग, हृदय उस व्यक्ति का कि जो मरा जी उठा, कि जो है यीशु, यदि वो ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को, कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त हुई क्योंकि अब मैं अन्य भाषा में बोलता हूं। बेचारे, वे खाली हैं लोग, वो भ्रमित हैं, धोखे की आत्मा से भ्रमित। क्योंकि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा ग्रहण करता है, उसकी आत्मा जो जी उठा, उनके अंदर वो चरित्र आता है कि जो यीशु का चरित्र है। उनके पास वो मस्तिष्क होता है जो प्रभु यीशु का मस्तिष्क है। प्रेरित पौलुस ने कहा है कि हमारे पास मसीह का मस्तिष्क है, मन की मसीह की आत्मा। उनके पास होता है एक पोस्चर, एक व्यवहार। इस संसार में गंदा, सड़ा हुआ, अन्यायी, क्रूर संसार, इसके बीच अलग अंतर भरा लोग जो डील करते हैं। और आप ये देखते हो, आप आपने सुनिश्चित तौर पर देखा होगा, आपने देखा हुआ होगा अपनी खुद की आंखों के साथ कि यहां तक कि चाहे आपके पास पवित्र आत्मा अभी ना हो, आपने प्राप्त नहीं की, मगर आप जानते हो लोगों को कि उनसे आप केवल बात करें, उनसे उनके साथ बात करते हुए, उनसे बात भी करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ होने की जरूरत है, नहीं बोलने की, केवल उनकी मौजूदगी वो आपको दिखाती है, कुछ उनके अंदर नया प्रतीत होता है, आपको जान पड़ता है वो सुगंध कि जो उनके अंदर होती है, कि जो है प्रभु यीशु मसीह की सुगंध। क्योंकि वो शांति प्रदान करते हैं, वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे उस प्रकार के लोग नहीं कि जैसे बहुत सारे गुस्सैल, चिंतित चिंतित इसके साथ उसके साथ सोचते हुए, कल के बारे में सोचते हुए किसी और चीज के बारे में नहीं। वो शांत होते हैं, वो सुरक्षित होते हैं। क्योंकि आत्मा की जो उनके अंदर होती है, वो है आत्मा परमेश्वर की, वो है शांति की आत्मा, वो है आत्मा सुरक्षा की, एक आत्मा जीवन की, एक मुस्कान, केवल एक व्यक्ति की मुस्कान की, उसके जिसके पास पवित्र आत्मा है, वो सब कुछ बोलती है। ये बहुत शानदार है, ये बहुत ही शानदार है। ये है संकेत कि पवित्र आत्मा वहां पर है। एक व्यक्ति वो शांत स्वभाव के होते, वो गुस्सैल नहीं होते। स्पष्ट है, आता है गुस्सा कुछ परिस्थितियों को लेकर, मगर उनका वो नॉर्मल नहीं होता, मगर उनका नॉर्मल शांत स्वभाव होता है। वो अधीन होते हैं इस संसार के दुष्ट और गंदे संसार के। मुश्किल है कि अपने आप को साफ बरकरार रखना, शुद्ध बरकरार रखना,
इस गंदगी के, इस संसार के। मगर असंभव नहीं है, मुश्किल है। मगर जब आप होते हो, जी रहे होते हो, या आपके पास एक्सेस होती है, उन लोगों तक आप पहुंच पाते हो जो पैदा होते हैं पवित्र आत्मा से। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वाह, कि इस व्यक्ति के पास कुछ अलग है, इनके अंदर है कुछ अलग चीज, मैं नहीं जानता क्या। आप नहीं जानते। आप नहीं जानते क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है। आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो नहीं जानते क्या है, मगर आप जान पाते हो, आपको जान पड़ता है कि है कुछ अंतर, है एक अंतर उनमें, उनके और आपके बीच जिनके पास नहीं है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो लौटते हुए वचन की ओर, यीशु, यीशु, हालेलुया, वो वारिस ठहराएंगे सब चीजों के। क्योंकि क्योंकि संसार भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है कि वो मरे क्रूस पर, परंतु वो जी उठे। इसीलिए वो है वारिस परमेश्वर के, सब चीज के, सबके हालेलुया, वारिस। और जो विरासत की जो हम ग्रहण करते हैं उनसे, जो उन पर विश्वास करते हैं, जब यीशु पर हम बात करते हैं विश्वास करने की, उसका अर्थ है समर्पण, उनके अधीन होना। अधीन होते हो अपने पूरे खुद के साथ, अपने पूरे मन, आपके दिमाग के साथ, अपनी लालसाओं के साथ, अभिलाषाओं के साथ, अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ, अपने हृदय की आप अधीन होते हो, अधीन परमेश्वर की इच्छा के प्रति। क्योंकि आप अपने खुद के स्वामी नहीं होते। आपने अपनी जिंदगी समर्पित की, आप मरते हुए संसार के लिए पानी के बपतिस्मे के साथ के नहीं, आप मरे संसार के लिए, आप दफनाए गए पानी के बपतिस्मे के द्वारा। और जब आप उठे, आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, तो आप जीना शुरू करते हो आध्यात्मिक संसार में, परमेश्वर के संसार में। संसार जो है परमेश्वर की संतान का, कि जो है आध्यात्मिक, यहां तक कि अंधकार की संतान का अस्तित्व है, उसका संसार भी है। और आप संसार में देखते हो, आप संसार में महसूस कर सकते हो कि जो जी रहे हैं अंधकार के संसार में, वो दूसरे लोगों को बुरा चाहते हैं, वो स्वार्थी हैं, अपने बारे में सोचते हैं, केवल अपने खुद के नाक को वो सही रखना चाहते हैं। उनकी जिंदगी में ऐसी है, पहले मैं, दूसरे मैं, तीसरे मैं, और चौथे पर मैं सोचूंगा, या मैं हूं या कोई है। तो ये है संसार, बुरी आत्माओं का। मगर परमेश्वर के राज्य का संसार वह है उन आत्माओं का कि जो तैयार हैं देने के लिए, कि जो उन्होंने ग्रहण किया है। जी हाँ, यही है। तो जब जब आप देखते हो किसी को कि चाहते हैं ग्रहण करना, जो चाहते हैं कोई चीज, कि जो इच्छा रखते हैं कि जो परमेश्वर की ना हो, यह व्यक्ति वह स्वार्थी है। वो अपने बारे में सोचते हैं, वो मालिक मालकिन है अपने खुद के हृदय के। वो केवल ग्रहण करना चाहते हैं, वो केवल ग्रहण करना चाहते हैं। मगर जब एक व्यक्ति जो पैदा होता है परमेश्वर से, देना चाहते हैं केवल, तो आपके पास है दो संसार। संसार जो स्वार्थी लोगों का है, जो ग्रहण करना चाहते हैं, और संसार उनका कि जो परमेश्वर के हैं, जो पैदा हुए पवित्र आत्मा से, जो आध्यात्मिक है। कि प्रभु यीशु की चर्च वो बनाई गई है उन लोगों के द्वारा जो पवित्र आत्मा से पैदा हुए। इसीलिए प्रभु यीशु ने पहलौठा होना छोड़कर, वो परमेश्वर के इकलौते, वो पहले हुए, परमेश्वर के इकलौता होना छोड़कर, प्रभु यीशु वास्तव में इकलौते थे, परमेश्वर के पास केवल इकलौता पुत्र था। परंतु जब वो संसार में आए, हालेलुया,
उन्होंने पैदा किए मुझे, मैं भी हूं परमेश्वर की संतान। और परमेश्वर की संतान मेरे प्रिय दोस्त कोई ऐसे कैसे नहीं, परमेश्वर की संतान है, उनके अंदर परमेश्वर की प्रवृत्ति है, उनके अंदर चरित्र है परमेश्वर का, उनके अंदर डीएनए है परमेश्वर का। उदाहरण के तौर पर हमारी संतान वे अपने अंदर रखते हैं हमारे डीएनए को, कि सच नहीं हमारे तरीकों को। मेरे पास भी है थोड़ा सा तरीका, मेरे पिता का तरीका। मुझे लगता है मेरे अंदर पिता की जो छाप है, मगर वास्तव ये है कि जब एक व्यक्ति पैदा होता है परमेश्वर से, कि जो परमेश्वर की संतान है, उनके पास, सबके पास एक तरीका होता है, एक डीएनए, एक ही तरीका सोचने का। क्यों? क्योंकि जो जिसने उन्हें पैदा किया है वो खुद परमेश्वर होते हैं, कि उन्होंने अधिकार दिया, प्रिविलेज, कि वो बुलाए जा सके परमेश्वर की संतान, भाई प्रभु यीशु के। यीशु पहलोठे, पहले पैदा हुए, सबसे पहला पुत्र, वो है पहला। जब बात की जाती है पहलोठे की, मुझे बताने दें, आपको यहां पर स्पष्ट करने दें, जब हम दशमांश की बात करते हैं, दशमांश क्या है? वो पहले फल, पहले पुत्र, वो क्या है? वो पहिलौठा है। पहिलौठा अब्राहम का वो इसहाक था, वो इसहाक था, वो इश्माइल नहीं था। क्योंकि इश्माइल पैदा हुआ एक औरत से जो गुलाम थी, दासी। मगर इसहाक पैदा हुआ जो चुनी गई थी परमेश्वर के द्वारा उससे। तो इसहाक, अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। अब्राहम का पहिलौठा वो कौन था? इसहाक। इसहाक से आया याकूब इत्यादि। तो पहिलौठा परमेश्वर के वो यीशु है। ये बहुत शानदार है कि दूसरे शब्द वो पहले है, पहले पुत्र, और हम उसके बाद के हैं, यीशु के भाई। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, चरित्र जो संकेत है, या बेहतर जो संकेत होते हैं, संकेत कि उन्होंने ग्रहण किया है पवित्र आत्मा को, वह है उनका तरीका, उनका व्यवहार। उन क्षणों से कि जब वो पैदा होते हैं पवित्र आत्मा से, तो वो देना चाहते हैं दूसरों को, शेयर करना दूसरों के साथ, वह है कि जो उन्होंने ग्रहण किया परमेश्वर से। तो मेरे प्रिय दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया। यह है स्पिरिट, आप इस स्पिरिट को ग्रहण करें कि आप जो बोल रहे हैं कि हाँ विश्व, मैं पैदा होना चाहता हूँ परमेश्वर से, मैं चाहता हूँ मैं ग्रहण करना चाहता हूँ परमेश्वर का चरित्र, मैं होना चाहता हूँ इस प्रकार का व्यक्ति। मैं ग्रहण करना नहीं चाहता, मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि जो पैदा होते हैं वो देना चाहते हैं, जो नहीं पैदा हुए वो ग्रहण करना चाहते हैं केवल। ये है वास्तविकता। आप वेरीफाई कर सकते हो कि वे लोग कि जो बोलते हैं अभिषेक मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, मैं उस वक्त देखता हूँ ये बेचारे, इन्हें पैदा होने की जरूरत है दोबारा। वो मांगते हैं अपने परिवार के लिए, कि वो अपने खुद के बारे में सोचते हैं केवल। क्षमा चाहते हैं इस प्रकार बोलने के लिए। मेरे प्रिय दोस्त, हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए, परंतु यदि आप इस प्रकार के व्यक्ति हो जो ग्रहण करना चाहते हैं, ग्रहण करना, जो खोज कर रहे हैं, बस खोज कर रहे हैं, जो खोज कर रहे हैं अपने लिए लाभ इस संसार के, चीजें, यहां तक कि परमेश्वर परमेश्वर अपने लिए करो, क्योंकि अभी आप नहीं पैदा हुए पवित्र आत्मा से। मगर जब एक व्यक्ति पैदा होता है पवित्र आत्मा से, वो देना चाहते हैं, वो वो केवल देना चाहते हैं। वे वे इस प्रकार होते हैं, वो परमेश्वर की महानता से अपने अंदर भरे होते हैं, वो दूसरे लोगों को देना चाहते हैं।
और मायने नहीं रखता। ये केवल परिजनों को नहीं अपने, मगर सबके लिए, सबके लिए। क्योंकि वो जानते हैं कि जो वो पहले थे और वो जो आज हैं, वो देना चाहते हैं दूसरों को, कि जो परमेश्वर ने दिए। कल हम इसके बारे में और अधिक बात करेंगे। तो देखें कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जो है यीशु। जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। तो परमेश्वर आज आपके साथ बात कर रहे हैं, और मुझे सुनिश्चितता है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि लोग रहते हैं इस प्रकार, ऐसे उन्हें अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा बचपन से ही सब लोग परमेश्वर की संतान है। झूठा, ये झूठ है, झूठ, शैतान की चीज। जो लोग बोलते हैं हाँ सब लोग परमेश्वर की संतान है, नहीं, ये झूठ है। परमेश्वर की संतान वे हैं कि जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं। जो नहीं पैदा हुए परमेश्वर से नहीं है परमेश्वर की संतान। ठीक, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। मगर यदि आप यहाँ पर सुनना चाहते हैं, आप कुछ भी नहीं जानते, कल हम बात करेंगे इसी विषय के बारे में। मगर एक चीज आप जानते हो, सबसे पहले, कि जो पैदा होता है परमेश्वर से, जो बपतिस्मा ग्रहण करता है पवित्र आत्मा से, जो पैदा होता है परमेश्वर से, जो पवित्र आत्मा से पैदा होता है, वो आत्मा है। और कौन है आत्मा? आत्मा वे हैं कि जिनके अंदर चरित्र है हमारे प्रभु यीशु मसीह का, कि जो कि जिसके पास साहस था ग्रहण करने का हमारे पापों को, और अधिक, और साहस क्षमा करने का, यहां तक कि अंतिम क्षण तक अपने जीवन के उन्होंने क्षमा किया उन्हें। यहां तक कि उस चोर को, अच्छे चोर को, कि अच्छे चोर कसते तो नहीं है वैसे, मगर वह चोर जो क्षमा किया गया अपने जीवन के अंत में, वह लटकते हुए उन अंतिम क्षणों में वो चोर क्षमा किया गया, क्योंकि उसने मांगा, प्रभु मुझे याद रखना जब आप स्वर्ग में प्रवेश करो। और प्रभु यीशु, जो परमेश्वर की आत्मा थी, जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, कि जो देती है पवित्र आत्मा, कि जो परमेश्वर का पुत्र था, कि उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। देखिए यहां पर प्रभु यीशु ने क्षमा किया उस मनुष्य को, कि वास्तव में प्रभु यीशु के खिलाफ बात करना शुरू किया। थोड़े से मिनट या कुछ घंटे पहले वह प्रभु यीशु को दोषी ठहरा था, मगर अंतिम क्षण उसने कहा मुझ पर दया कर प्रभु, कि जब आप वहां होगे। प्रभु यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।